नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे घर के मुख्य दरवाजे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, खुशियों का दरवाज़ा कहा जाने वाला घर का मुख्य द्वार आपको कैसे धनवान बना सकता है, साथ ही माता लक्ष्मी का आगमन भी आपके घर में करवा सकता है, क्योंकि घर का मुख्य दरवाज़ा ही आपके लिए सब कुछ होता है। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार मुख्य दरवाजे के बारे में। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि अपने घर के मुख्य द्वार के साथ बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल आपका प्रवेश द्वार है बल्कि आपकी खुशियों का दरवाजा भी यही है। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा भी इसी दरवाजे से घर के अंदर और बाहर आती और जाती रहती है। तो अगर आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, घर के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, पैसों की तंगी रहती है और लाख कोशिशों के बाद भी पति की जेब खाली की खाली ही रहती है, तो घर की महिलाओं को सुबह दरवाजा खोलते ही ये काम जरूर करना चाहिए। इससे न केवल आप मालामाल होंगी बल्कि आपके पति का पर्स भी हमेशा पैसों से भरा रहेगा। लेकिन आखिर कौन से हैं वो उपाय? तो दोस्तों, इन उपायों की जानकारी खुद बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने अपने एक प्रवचन के दौरान अपने भक्तों को दी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घर का मुख्य दरवाजा यानी हमारी खुशियों का दरवाजा, ये दरवाजा अपने साथ नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लेकर भी आता है, और हमारी खुशियों का भंडार भी यही दरवाजा है। वास्तु कहता है कि अगर घर का मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना है तो न केवल घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, बल्कि घर में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य भी हमेशा ठीक रहेगा। तभी तो हमारी दादी नानी के जमाने से ही घर के मुख्य द्वार को सजाने की परंपरा चली आ रही है। अब चाहे कोई तीज त्योहार हो या फिर कोई शुभ काम, तोरण और रंगोली तो घर के मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाते ही है। लेकिन बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार कहते हैं कि आपके घर का मुख्य द्वार आपके घर के कई वास्तु दोषों को भी दूर कर सकता है, अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं। तो चलिए वो उपाय क्या हैं ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, एक गणेश जी की प्रतिमा को आप बाजार से लेकर आइए और आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर इस गणेश जी की प्रतिमा को लगा देना है। लेकिन घर के बाहर गणेश जी को विराजमान करते दरवाजे के बाहर इस गणेश जी की प्रतिमा को लगा देना है। लेकिन घर के बाहर गणेश जी को विराजमान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका चेहरा घर के अंदर की तरफ और उनकी पीठ घर के बाहर की तरफ हो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गणेश जी के पीठ में दरिद्रता का निवास होता है और गणेश जी के चेहरे की तरफ शुभ और लाभ के साथ रिद्धि और सिद्धि भी बसे रहते हैं। तो अगर गणेश भगवान का चेहरा हमारे घर में होगा तो हमारे घर में सभी काम मंगलमय हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप गणेश जी की 2 प्रतिमा भी लगा सकते हैं। अब इन्हें लगाना कैसे है ये भी सुन लीजिए। तो आप घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ दोनों गणेश की प्रतिमाओं को लगाए। आपको एक गणेश की प्रतिमा अंदर की तरफ लगानी है, साथ ही दूसरी आपको बाहर की तरफ लगानी है। इन्हें लगाते समय आप ध्यान रखिए कि दोनों गणेश की प्रतिमा इस तरह से लगी होनी चाहिए कि उनकी पीठ आपस में चिपकी हो। एक गणेश की मूर्ति का, गणेश जी का चेहरा बाहर की तरफ और दूसरी मूर्ति में उनका चेहरा अंदर की तरफ दिखाई देना चाहिए। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इनका चेहरा अंदर की तरफ दिखाई दे, ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसी के साथ आप एक आईना भी घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। ये भी आपके लिए घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर से वापस बाहर भेज देता है। और अगर आप गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में लगा रहे हैं तो आपके लिए बुधवार का दिन चुनें। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी की पूजा करना ना भूलें, और साथ ही बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ अगर हो सके तो आप अपने घर पर शुक्रवार के दिन अशोक की पत्ती से बनी हुई तोरण जरूर लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अशोक का पत्ता लेकर उस पर मोली बांधिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजमान रहेगी। इसके अलावा जब भी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रंग रोगन का काम करवाएं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे को पीला रंग, पीला, लाल, महरून जैसे शुभ रंगों से ही सजाएं। हो सके तो घर के मुख्य दरवाजे पर पक्के रंगों से रंगोली जरूर बनवाएं।
ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपके घर में अपनी कृपा बनाए रखती है। ज़रूर बनवाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा आपके साथ रहती है, आपके साथ बनी रहती है। साथ ही वास्तुशास्त्र कहता है कि अपने घर के मेन गेट पर या मुख्य दरवाजे पर आप ओम गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः या फिर शुभ लाभ स्वास्तिक ओम का चिन्ह जरूर अंकित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास होगा और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से चली जाएगी। घर के मुख्य दरवाजे पर ये पवित्र शब्द घर की पवित्रता बनाए रखने और आपके घर में हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहेगी। इसके साथ ही आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर के सदस्यों में आपसी प्रेम का भाव भी बना रहेगा। इसी के साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर घर के अंदर की तरफ तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तुलसी के बारे में कहावत है कि अगर तुलसी आपके आंगन में या फिर आपके घर के बाहर या घर के अंदर दरवाजे पर होती है तो घर से आने वाली अला बला को तुलसी अपने ऊपर ले लेती है, आपके घर में प्रवेश नहीं करने देती है। साथ ही तुलसी का पौधा जितना हरा भरा रहता है, आपके घर परिवार में खुशियाँ भी उसी तरह से हरी भरी रहती है और आपके घर की बीमारियाँ भी खत्म हो जाती है। वास्तुशास्त्र और श्री बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि चमेली का पौधा लगाने की भी सलाह दी जाती है। इससे आपके घर में खुशबू का माहौल रहता है और खुशबू सकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ खींचकर लेकर आती है। तो अगर आप इन दोनों पौधों को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपका जीवन खुशहाल तो होगा ही, साथ ही आप धन से मालामाल भी रहेंगे। लेकिन हर रोज़ सुबह स्त्री को तुलसी को शुद्ध जल से सींचकर उस पर दिया जरूर जलाना चाहिए। अगर आप महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर आप पोछा लगाएं और आप उस पानी में नमक और एक चुटकी भर हल्दी ज़रूर डाल दें और उसके बाद आप इस पानी को अपने घर के मुख्य द्वार पर पोछा ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी पर अपनी कृपा बनाए रखती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बृहस्पतिवार वाले दिन हल्दी और नमक का पोछा नहीं लगाना है, क्योंकि ये दिन बृहस्पतिवार देवता का वार होता है। इनकी पूजा में नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये दोष माना जाता है। अगर आपको अपने घर में कोई जादू टोना या फिर कोई बुरी शक्तियों का आभास होता है तो अगर आप अपने घर में इन शक्तियों के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप सुबह उठकर अपने घर में झाड़ू लगाने से पहले 2 बाल्टी पानी भरिए। इस पानी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दीजिए। इस पानी से मुख्य दरवाजे साफ करने के बाद आपको अपने घर में झाड़ू ज़रूर लगानी है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप झाड़ू से पहले 2 बाल्टी पानी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डाल देते हैं तो इससे जितने भी आपके घर पर जादू टोना किया होगा वह समाप्त हो जाएगा, वह सभी उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं और आपका घर सुख शांति से भर जाता है। साथ ही दोस्तों आगे आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का वो उपाय भी सुन लीजिए जिसे घर की औरत को सुबह दरवाज़ा खोलते ही करना है, जिससे वो मालामाल हो सकती है। तो गुरुजी कहते हैं कि घर की महिलाओं को सबसे पहले सुबह उठते ही अपने घर के दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा घर शुद्ध हो जाता है। अब गंगा जल के छिड़काव के बाद आपको अपने घर पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना है। इनको हल्दी से स्वास्तिक बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि स्वास्तिक बिल्कुल साफ़ सुथरा और सीधा होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आपको बताया कि घर के मुख्य दरवाजे को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, साथ ही कैसे घर का मुख्य दरवाज़ा आपकी किस्मत खोल सकता है, माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में करवा सकता है, क्योंकि घर का मुख्य दरवाज़ा ही खुशियों का दरवाज़ा होता है। नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ ही इसी दरवाजे से आती और जाती रहती है और साथ ही माता लक्ष्मी का आगमन भी आपके इसी दरवाजे से होता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर।